सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हम हमेशा से यही प्रयास करते हैं, भाईचारा बना रहे और हमारा यही प्रयास है कि आपसी भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। सहारनपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत की। पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किए। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने कहा, मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च, मैं सबके लिए आवाज उठाऊंगा। जानिए प्रेस वार्ता में इमरान मसूद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। काम वर्षों से करते रहे, उस परंपरा को हम लोग मजबूती के साथ निर्वहन करने का काम करें। अभी कलेक्ट्रेट का प्रकरण एक गंभीर आपके सामने है। जिस तरीके का आदेश जारी हुआ, वो आदेश अपने आप में ही तथ्यों को नकारते हुए और आदेश में ही अपने आदेश को खत्म करने वाला आदेश। जमीन का मालकाना हक तय खतौनी से और केवट से होता है। ये पूरी की पूरी जमीन, इसका मालकाना हक केवट नंबर 10/1 याकूब खां वाहिद खां के नाम पर आज भी है। और अपने आदेश में माननीय न्यायालय ने माना भी है कि खसरा मालकाना हक का प्रूफ नहीं होता, आधार नहीं होता। खसरा केवल स्टेटस तय करता है। मालकाना हक आज भी, इसे मना करो, पीछे बंद चुप हो जाएगा। मालकाना हक आज भी वहीद खां याकूब खां के नाम पर है। पुराने जमाने में जमीनें की कोई वैल्यू नहीं होती थी ज्यादा, तुझे कलेक्ट्रेट और कोषागार बनाने के लिए और तहसील बनाने के लिए जगह दी गई थी। अपनी जमीन पर मस्जिद बनी हुई थी और वो मस्जिद बेहद पुरानी है। 1911 का 1911 का बिजली का बिल भी इन्होंने जमा किया और वो भी पोर्टल से निकालकर जमा हुआ है। वो भी इन्होंने अपने पास से कहीं फैब्रिकेशन नहीं किया, जो मुझे बताया गया। ऐसी परिस्थिति में और इस समय पर इस तरह के, चूंकि कोर्ट में तो टिक नहीं पाएगा भाई, आप उसे बेदखल कर सकते हो जहां के आप मालिक हो, जहां के आप मालिक ही नहीं, उसे बेदखल कैसे करोगे आप? तो मालकाना हक पहले तय होगा, उसके बाद आप बेदखली की कार्रवाई करोगे। और मैं साफ करना चाहता हूं कि मस्जिद अगर किसी भी जमीन पर, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अगर उस जमीन के ऊपर उसका हक नहीं है तो उस मस्जिद में नमाज भी नहीं होगी। मस्जिद के लिए बहुत सख्त पाबंदियां हैं और हम सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये लड़ाई कानूनी है और कानूनी तौर पर ही लड़ी जाएगी, कोर्ट में ही लड़ी जाएगी। कोई भी इसके अंदर कोई राजनीतिक स्टंट करने की कोशिश ना करे। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करता हूं कि कानूनी पक्ष बहुत मजबूत है। इसी खसरे में, खसरा नंबर 539 में मंदिर भी बना हुआ है, सेम खसरे में। तो ये जो काम है, मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों किया गया है।
मंदिर और मस्जिद से दिक्कत क्या है? जो कार्रवाई आप आज मस्जिद में कर रहे हैं वो मंदिर में भी करोगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी करना। तो क्या माहौल बनाना चाहते हो भाई? बड़े स्वार्थ का शहर है और इस शहर के अंदर नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। हम तमाम लोग, कांग्रेस के लोग, हमेशा स्वार्थ की बात को महत्व देने का काम करते हैं और हम सबसे अपील करते हैं कि इसमें किसी प्रकार से स्वार्थ हमारे शहर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कानूनी लड़ाई है, हम कानूनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं अपील करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील करता हूं कि शिक्षा के मंदिर के ऊपर बुलडोजर ना चलाएं। जौहर विश्वविद्यालय के अंदर हजारों छात्र पढ़ रहे हैं, नक्शे को नियमित करा दें, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दें, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ या इतना जो विश्वविद्यालय बन करके तैयार हो गया उसको ध्वस्त ना कराएं। आप अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दीजिए, लेकिन विश्वविद्यालय बचाइए। और सबसे मैं अपील करूंगा कि कावड़ के इस त्योहार को सब लोग स्वार्थपूर्ण तरीके से मनाने का काम करें। धन्यवाद। अब साथी एक एक करके सवाल ले लीजिएगा। सांसद जी, कुछ लोगों का कहना यह है कि जब मस्जिद का फैसला कोर्ट में चल रहा है तो आप लोग कल नमाज पढ़ने क्यों गए? आप लोग स्वार्थ खराब कर रहे हैं। क्यों, वहां नमाज पे पाबंदी है क्या? वहां नमाज पे पाबंदी है? आप बताओ, नमाज पे पाबंदी है? जब सुबह ताला नहीं, नमाज पे पाबंदी है क्या? किसने कहा ताला लगा दिया? विकास क्या कीजिए, वो किसने कह दिया? उनके कहने से थोड़ी होगा भाई, किसी के कहने से नहीं होगा। नमाज पे पाबंदी है क्या? इमरान भाई, इस मसले को लेकर कोर्ट में कौन जाएगा? कांग्रेस जाएगी या कोई कार्यकर्ता जाएगा? नहीं नहीं, कोर्ट के अंदर वो लोग जाएंगे जो वकील, वहां पे जो जिम्मेदारान लोग हैं, कोर्ट में वो लोग जाएंगे जो मालिकाना हक का दावा। नहीं, मालिकाना हक कौन दावा कर रहा है? जो दावा कर, बता तो दिया, याकूब खान वहीद खान के नाम है। आपको नाम भी बता रहा हूं मैं, तो आपको केवट नंबर भी बता रहा हूं, मैं नाम भी बता रहा हूं, केवट नंबर भी बता रहा हूं। नहीं, वो तो आप कल बता चुके हैं। हाँ, लेकिन ये बताओ, जाएगा कौन? कांग्रेस उसे सपोर्ट करेगी? हाँ हाँ, सपोर्ट हम तो करेंगे। हम हर उस मुद्दे के ऊपर खड़े होंगे जो मुद्दा लोगों के हित के साथ जुड़ा होगा, सांप्रदायिक स्वार्थ के लिए होगा। विकास तागी ने ये कहा है कि एक निजी जिलाधिकारी का निजी है, गोपनीय चीजें रहती है लोग। देखिए, मैं जवाब दे या तो किसी उसका होऊंगा, वो कौन सा पक्ष है, वो अननेसेसरी अपने आप खड़े हो गए आकर के, उनका कोई मतलब नहीं है। कि सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है भाई। सुरक्षा के लिए वो सुरक्षा अधिकारी है क्या? सुरक्षा की दृष्टि से है तो सरकार करे, वो सुरक्षा अधिकारी थोड़ी है। वो ये भी कह रहे हैं कि कम से कम 12 करोड़ का जुर्माना वसूलना चाहिए, तो आता ही है। तो इनके कहने से थोड़ी ना होता है। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और देश के अंदर सबको एक समान अधिकार है। कोर्ट में जाने के लिए रास्ता उनका भी खुला है, कोर्ट में जाने का रास्ता इनका भी खुला हुआ है, सबके खुले हुए हैं रास्ते कोर्ट के। जो 6 करोड़ 41 लाख का जुर्माना लगा, उसको किस तरह से? किस बात के लिए जुर्माना भाई? आपकी प्रॉपर्टी नहीं तो आप जुर्माना किस बात का लगा रहे हैं? पहले तो अपनी प्रॉपर्टी बता दीजिए, आपकी है। जब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप जुर्माना किस बात का लगा रहे हैं? कांवड़ यात्रा में कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा? हमारा हमेशा आगे सेवा करेगी हम लोग हमेशा शिविर लगते हैं, हमारे सब साथियों के, सारे कार्यकर्ता हमारे शिविर लगाते हैं, सब लोग रहते हैं हमेशा। कोई पहली बार लगा रहे हैं क्या? आपने तो हर साल देखा है, हम पहली बार कर रहे हैं, हम तो हर साल करते हैं। तो सांसद जी, जब तक कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलती इस मस्जिद प्रकरण में, तो आप क्या करें? आगे भी कोर्ट है, आगे भी कोर्ट है, आगे भी कोर्ट है। तो जो लड़ाई कानून की हो, कानून की तरह से लड़ी जाएगी और कानून के दायरे में लड़ी जाएगी। इमरान भाई, 3 सवाल हैं। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब ठीक चल रहा है? ये विषय नहीं है आज का, ये तो इमरान भाई, सिर्फ इस मस्जिद को ही नहीं, जिले के अंदर बहुत सारे मदरसों को और मस्जिदों को नोटिस जारी किए गए हैं जी। उनकी लड़ाई लड़ेंगे आप? हाँ,
अगर देखिए कागज सबको अपने पूरे करने पड़ेंगे। मैं मस्जिद हो या मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, मैं सबकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं किसी एक जाति और धर्म से बंधा हुआ नहीं हूं। नहीं, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई अगर जाति धर्म पे होती तो यहाँ नीकू क्यों बैठे हुए हैं, अक्षय क्यों बैठे हुए हैं, महेंद्र तनेजा क्यों बैठे हुए, प्रवीण क्यों बैठे हैं, वरुण शर्मा क्यों बैठे हुए हैं? ये अब हमारे सारे साथी जो बैठे हैं यहाँ पर, रशीद साहब के पुराने साथी। नहीं, ये सब साथी बैठे हैं। हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द वाले लोग हैं, हम सौहार्द की बात करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया है कि मस्जिद के जो कमेटी है उसकी तरफ से कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दिया गया कि मस्जिद वहां से पुरानी है। पहले आप पुख्ता सबूत दे दीजिए कि आप मालिक हैं। सबसे पहला सवाल आप बताइए, आप मालिक हैं या नहीं है? सबसे पहला सवाल मेरा यही है। मतलब अगर प्रशासन ने जो जजमेंट जारी किया है, इसका मतलब यहाँ सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहा है प्रशासन, जब मालिक ही वो नहीं है। मैंने तो कह दिया, अब आप जो समझना चाहे समझे, मैंने अपना बात कह दी। तो यदि ये जो हमारा कलेक्ट्रेट है वहाँ पे मंदिर पे बात आती है तो तब आपका क्या एक्शन? मेरा यही एक्शन होगा जो आज इस पे है। जो इमरान मसूद मस्जिद के लिए लड़ रहा है उसी तरह से मंदिर के लिए लड़ेगा। तो सांसद जी क्या ये माना जाए कि राजनीति के दबाव में ये फैसला लिया गया है? मुझे नहीं पता किस दबाव में लिया गया। कल मुख्यमंत्री कह रहा ना, उन्होंने कहा है कि जो जिन्ना की अनुयायी पूरी डेमोक्रेटिक है। कौन है जिन्ना के अनुयायी? पहले ये तय करिए। हम तो जिन्ना के अनुयायी नहीं है। हमने तो बार बार कहा कि जिन्ना हमारा सबसे बड़ा दोषी है। हमने तो सबसे ज्यादा कहा कि जिन्ना दोषी है। जिन्ना के अनुयायी वो हो सकते हैं जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें चलाई। जिन्ना के अनुयायी वो हो सकते हैं जिन्होंने भारत के अंदर टुकड़े करने का फैसला करने का काम किया, जिनके ड्राफ्ट के ऊपर मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव किया। जिन्ना के अनुयायी तो वो होंगे। जिन्ना के अनुयायी हम कहां से हो गए? हमारे तो पूर्वज झंडा उठा करके चल रहे थे भारत की आजादी के लिए। हमारा तो जिन्ना सबसे बड़ा गुनाहगार है। हमारे लिए तो जिन्ना से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। सांसद महोदय, क्या ये चुनावी एजेंडा है ये जो मस्जिद प्रकरण हुआ? मेरे लिए तो नहीं है, किसी और के लिए हो सकता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई इमरान मसूद सबसे पहले हम पूरे प्रकरण पर बोले हैं, लेकिन जबकि जो दूसरे दलों के नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो लगातार उनकी अगर पोस्ट है सिर्फ इमरान मसूद को घेरने वाली है। भाई मुझे गाली देना बहुत आसान है। मुझे आप गाली देते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप दो गाली कितनी देनी है देते रहो, मैं तो जवाब नहीं दूंगा। मुझे जो काम करना है, जिस काम के लिए मैं लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस काम को करूंगा। मैं अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए पहले से प्राव, और अब मैं आपने मुझे सांसद चुना तो मैंने सांसद बनकर के आपकी आवाज को पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास किया। मैंने कोशिश की कि सहारनपुर का सांसद गूंगा ना रहे,